सवाल नंबर 11, 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया है। इन विद्यार्थियों द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। तो समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना 3 विद्यार्थी का मान लो ए बी सी, माना 3 विद्यार्थी ए को बी को सी है। तो प्रश्नानुसार लिख लो, यहाँ ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है, 1/1। एक मिनट रुको थोड़ा, अब जब ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता तो दे रखी है, अब हल ना करने की और निकाल लो इसकी। ए द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाली तो जाएगी ना करने की, बराबर क्या होगा 1 - 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना है, यहाँ 1/2। इसी प्रकार अब लिख दें इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3, कोमा बी द्वारा हल ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर 1 - 1/3 बराबर कितनी, 2/3, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार बराबर 1 - 1/4 बराबर 3/4 जीत आ जाएगी। अब देखो तीनों द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता निकालने पहले, तीनों द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता। अब समस्या हल ना होने की लिख दे या ना करने की लिख दे, बात दी गई है। जब हल नहीं करेगा तो समस्या हल होगी भी नहीं। तो तीनों द्वारा समस्या हल ना होने की लिख लो या करने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। भाई तीनों द्वारा नहीं लग रहा, तीनों गुणित हो जाए, यही तो है प्रायिकता गुणन नियम। तो पी बार कितनी है, 1/2 गुणा पी बार कितनी है, 2/3, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार कितना, 3/4। 3 से 3 में 2 से 2 ही बराबर कितना आ गया, 1/4 जी तो आएगी तीनों द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता। अब हल होने की और निकालनी है, तारो यहाँ तक थोड़ा सा रह गया एक लाइन का, चाहिए इसी में कर देते हैं। फिर देखो तीनों द्वारा समस्या हल ना होने की प्रायिकता आएगी। अब होने के लिए एक में से घटाई तो दे, तो देखो ये कह रहा है समस्या हल हो जाने की, तो तीनों द्वारा समस्या हल हो जाने की प्रायिकता
बराबर 1 माइनस 1/4 ही तो है भाई। इसको लिख सकते हैं या फिर एक बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। ठीक है, बता लो। लास्ट में 3/4। सवाल नंबर 12, एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंदें हैं। 5 कैसी है सफेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन की निकाली जाती है, यानी कि उत्तरोत्तर यानी क्रम से निकालनी है और बिना प्रतिस्थापन का मतलब उसमें वापस नहीं रखा जाता। इन गेंदों के एकांतरित विभिन्न रंगों के होने की प्रयत्न, एकांतरित का मतलब लगातार और विभिन्न रंग यानी अलग अलग होने की प्रयत्न ज्ञात देखो। थैले में सफेद गेंद, थैले में सफेद गेंद, सफेद हो गया लिख सकते व्हाइट। बराबर कितनी है और काली गेंद, काली गेंद ब्लैक बराबर कितनी, कुल कितनी है, कुल गेंदें हैं यहाँ पे 8। अब 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकालने की है। 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के इसके वापस नहीं रखनी है। गेंद एक बार निकल आई तो अलग कर दी, अब हमें कम है गई, एक निकल दी बार फिर 2 निकल गई तो 2 कम है गई, ऐसे कम होती है। तो 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के विभिन्न रंग की होने की प्रयत्न जो लिखना पड़ेगा बिना प्रतिस्थापन एकांतरित विभिन्न रंग की होने की प्रयत्न। बराबर दो ध्यान से, पहले मान के चलो व्हाइट आएगी, ठीक है, पहले व्हाइट फिर कैसी काली ब्लैक फिर व्हाइट फिर काली, 4 आएगी या प्लस। पहले तो ये क्रम हो सकता है शुरुआती कौन सी व्हाइट व्हाइट ब्लैक, इसको नंबर डाल सकते हैं व्हाइट 1 ब्लैक 2 और व्हाइट 3 ब्लैक 2। 4 गेंदें तो आएगी पहली दूसरी तीसरी चौथी। या फिर इनका क्रम हो सकता है शुरुआत में कैसे ब्लैक 1 व्हाइट 2 और ब्लैक 3 व्हाइट 2। जी तो क्रम हो सकता है और तो नहीं हो सकता, क्या तो शुरुआत में व्हाइट आ गई क्या फिर ब्लैक आ गई। अब देखो शुरुआत में ऐसी व्हाइट गेंद, पहली गेंद व्हाइट होने की प्रयत्न यानी सफेद कितनी है 5 और कुल कितनी है। अब माने चलो एक सफेद निकल गई, अब निकालनी कैसी ब्लैक, ब्लैक भी तो निकालनी है तो ब्लैक कितनी है 3। अब कुल कितनी रह गई 7, एक निकल गई। अब देखो व्हाइट 3 तीसरे नंबर पे 3 कैसी व्हाइट, एक तो सफेद निकल चुकी है, अब सफेद कितनी रह गई 4 ही तो रह गई और 4 कुल कितनी रह गई, एक कम रह गई तो 6 पूरा ब्लैक 4। अब ब्लैक कितनी है उसमें भाई, एक तो निकल गई 3 में से 3 ही तो है, एक निकल गई तो अब 2 ही तो रह गई और कुल कितनी रह गई है प्लस। अब यहाँ पे पहले ब्लैक फर्स्ट, ब्लैक कितनी 3 और कुल कितनी है 8 इंटू व्हाइट 2, व्हाइट कितनी है और कुल कितनी है 7 और ब्लैक
कितनी बची 2/6 और वाइट कितनी बची 4/5 ये 5 है यहाँ अब कितनी रही 4 ऊपर कितनी रही अब जो कट रहे काट दो ये 5 से 5 गया अब 4 से ये 2 और ये 2 से ये गया और 3 से कितने बार 2 बार इधर भी आया 4 से ये 2 और 2 से ये गया 5 से 5 गया 2 से ये 3 तो जाओ सर 1/7 21 प्लस यहाँ पे भी 1/2 बार घटेगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पे 7 दूनी अब जोड़ लो 1 और 1 2/14 बराबर 1/7 करो सवाल नंबर 13 16.2 आंसर एक विशेष समस्या को या समस्या लगानी है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है क्रमशः 1/2 1/3 है यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए समस्या हल हो जाती है पहला वाक्य है समस्या हल हो जाती है दूसरा वाक्य उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है तथ्यतः मतलब जो पूछ रहा है वही प्रायिकता होती है तो पहले प्रश्नानुसार लिखते हैं समस्या को हल करने की प्रायिकता तो दे रखी है प्रश्नानुसार ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता समस्या हल करने की प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर कितनी है 1/2 ए द्वारा हल ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर है a माइनस 1/2 बराबर 1/2 एक में क्या आता है आधा बी द्वारा हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/3 और बी द्वारा ना हल करने की ना करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 3 है 3 में से गया तो 2/3 लास्ट वाले में ठीक है अब पहला भाग है समस्या हल हो जाती है समस्या हल हो जाती है समस्या हल होने की प्रायिकता तो सिंपल है ए द्वारा हल बी द्वारा नहीं प्लस बी द्वारा हल ए द्वारा नहीं प्लस दोनों द्वारा हल यही तो थी कंडीशन ए द्वारा हल इंटू बी द्वारा नहीं प्लस बी द्वारा हल ए द्वारा नहीं प्लस दोनों द्वारा हल दोनों द्वारा और लास्ट में दोनों द्वारा हल हो गया तो लिखा जाए पी ए इंटू पी वी बार प्लस पी वी इंटू पी ए बार और प्लस पी ए इंटू पी वी बार तो पी ए को मान कितना है 1/2 और पी वी बार का 2/3 प्लस पी वी बार पी ए पी वी को 1/3 और पी बार को 1/2 प्लस दोनों द्वारा हल 1/2 गुणा 1/3
तो काटो मत, 2/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6 और सामान्य चांस जुड़ जाएंगे 2 1 3 3 और 1 4/6 बराबर 2/3। तो पहला भाग कितना आएगा 2/3। तो दूसरा भाग रहेगा दूसरा भाग देगा इसका। दूसरा भाग क्या है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर देता है। तो लिखे उनमें से तथ्यतः किसी एक द्वारा कोई एक या किसी एक द्वारा समस्या हल होने की प्रयत्न, समस्या हल होने की प्रयत्न तथ्यतः का एक, तथ्यतः मतलब एक ही करे हो, तो ए द्वारा हल बी द्वारा नहीं, प्लस या फिर बी द्वारा हल ए द्वारा नहीं। तो ए द्वारा हल होगा तो पी ए गई और बी द्वारा नहीं तो पी ए बार, पी बार प्लस बी द्वारा हल तो पी बी और ए द्वारा नहीं तो पी ए बार। मान रहे थे इनके पास, तो पी ए का मान 1/2 गुणा पी बी बार का 2/3 प्लस पीवी, पीवी को कितना 1/3 गुणा पी बार को 1/2। तो ये मतलब 2 एकम 2 2/6 और प्लस 1/6 2 और 1 3/6 बराबर आ गया 1/2। हमारा 13 फिनिश 16 पॉइंट तो पूरी हो गई। और इसके उदाहरण उदाहरण नंबर 7। तो एक थैली में 10 सफेद तथा 15 काली गेंदें हैं। 10 कैसी हैं सफेद और 15 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती हैं। एक के बाद एक कितनी निकाली, पहले एक निकाल चुके उसके बाद दूसरी, और पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं लगी जाती। यानी पहली गेंद निकाल रही है वो दोनों दूसरी ना निकाल ले तो वापस तो नहीं रखते, इसका मतलब होता है बिना प्रतिस्थापन के वापस नहीं लगी जाती है। तब पहली गेंद के सफेद तथा दूसरी गेंद के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सफेद गेंद कितनी है, हम सफेद गेंद कितनी है 10 और काली गेंद हो गई 15। काली गेंद कितनी है 15। कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद 25। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पहली गेंद सफेद तथा दूसरी गेंद की काली होने की प्रायिकता, और 2 गेंद एक के बाद एक ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, हाँ रखना नहीं है उसको जब तक दूसरी नहीं निकल आए तो यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार 2 गेंदें एक के बाद एक निकालने की प्रायिकता बराबर पहली सफेद गेंद की प्रायिकता, पहली सफेद गेंद की प्रायिकता गुणा दूसरी काली गेंद की प्रायिकता, दूसरी काली गेंद की प्रायिकता। चाहे पहली सफेद गेंद की प्रायिकता हुई, दूसरी काली गेंद की प्रायिकता। तो देखो
पहली सफेद गेंद की प्रायिकता, पहले सफेद गेंद कितनी है यहाँ पे 10 बटे कुल गेंद कितनी है 25 गुणा दूसरी काली गेंद। अब काली गेंद कितनी है इसमें 15 ही था। अब एक गेंद पहले हमने निकालने को रखनी नहीं है वापस जब तक दूसरी नहीं निकला है, तो 25 में से एक कम है 24 ही तो बचे कुल बटे 24। अब हल कर दो 5 से 3 हुए 5 दे 5 हुए 5 दे 2 हुए 2 से 12 हुए, तो कितना आएगा 3 बटे 12 और इससे काट दो 1 बटे 4 हो गया। उदाहरण 8 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी, फेंटी गई कांच की गड्डी में से एक एक करके देखो एक एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। बिना प्रतिस्थापन के मतलब वापस नहीं रखना। इनमें से पहले 2 पत्तों का बादशाह तथा तीसरे पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल पत्ते बताएंगे कितने हैं, कुल पत्ते या प्रतिशत समष्टि कह सकते हैं कितने हैं 52। बादशाह कितने हैं, बादशाह 4 और बेगम कितनी, बेगम कितनी होती है 4 ही तो होती है। तो 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकालने की प्रायिकता, 3 पत्ते एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकालने की प्रयत्न बराबर। अब देखो इसमें कंडीशन दे रही है, इनमें से पहले 2 पत्तों का बादशाह होना, तो पहले 2 पत्तों का बादशाह होने की प्रायिकता इंटू तीसरे पत्ते बेगम होने की प्रायिकता, तीसरे पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता। तो पहले 2 पत्ते का लेने बादशाह, तो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हुई 4 बटे कितने कुल कितने 52। बादशाह 4 ही तो होंगे और कुल कितने 52 गुणा। अब एक पत्ता निकलेगा, अब दूसरा पत्ता लेंगे तो बादशाह कितने बचे 3 ही तो बचे, एक निकलेगा तो बादशाह 3 बटे कुल पत्ते कितने हैं 51 गुणा, ये तो 2 बादशाह है। अब किसकी बात करें बेगम, बेगम कितनी है 4 ही तो है, तो तीसरे पत्ते बेगम की 4 और बटे कुल पत्ते कितने बचे 50। ठीक है हल कर लो, 4 से 1 है 13 है और 3 से 1 है 17 3 क्या हो। ठीक है यहाँ 4 से कटनी रही 2 से 2 और 2 से 25, ऊपर का बचा 3 बटे ये गुणा कर दो 13 गुणा, अब 25 का गुणा 17 से कर लो 25 7 कितने 150 150 का हो जाएंगे 175 होंगे, 175 की 5 से 17 और 25 का 25 हाँ आप दो अब गुणा कर लो तुम्हारे से कितनी हासिल हो थी 17 17 और 25 कितने होंगे
33 हो जाए, 17 के 12 42 हो जाएंगे, 425 हो गए, 425 को किससे कर लेना, ठीक है कर लो वो बताओ 2 बटे कितना, बता लो उदाहरण नंबर घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार है कि पी ए की प्रायिकता 1/2, पी बी बराबर 7/2 तथा पी ए नहीं या बी नहीं बराबर 1/4, तब क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? तो ये जांच करनी है आपको। हल देखो पहले तो इसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब ए बार और यूनियन बी बार बराबर 1/4, यही तो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार जाएगा लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन वाले का तो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन वाले का यूनियन होता है, और बराबर कितना 1/4, ठीक है। अब जावाई माना जाला ले 1/4 है, जाला ले तो जाएगा 1 माइनस 1/4 बराबर पी ए इंटरसेक्शन, इसको करो 4 का 4 में से क्या 3/4 बराबर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब देखो ये स्वतंत्र घटना कब होती है? जब इसका इंटरसेक्शन पी इंटू पी के बराबर होता भी तो होती है। तो लिखेंगे चूंकि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं होती है, होगी ये अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो एलएचएस में आया 1/3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान कितना 3/4 ही था, बराबर जाए देखो पी ए इंटू पी बी, पी ए का मान 1/2 गुणा पी बी का मान 7/12, तो 3/4 ये 7 एकम 7/24, क्या दोनों बराबर है? नहीं है, 3/4 इज नॉट इक्वल टू 7/24 है, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार का,